हाँ तो बच्चों, मैथ्स का शक्तिमान हाजिर है आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने के लिए। लेकिन उससे पहले जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर कर ले, जिससे आने वाले वीडियोस आप लोग तक पहुंच सकें। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, ट्राइंगल्स फॉर क्लास 9 CBSE। तो सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 फॉर क्लास 9 CBSE का है ये। तो हम बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। इसमें बोल कर रहा है इन क्वाड्रिलेटरल्स ACBD। हाँ भाई, ACBD ये क्वाड्रिलेटरल है। AC क्या है? AD के बराबर है, दिख ही रहा है आपको, दो एरो बना रखे हैं इसमें। AC क्या है यहाँ पर? AD के बराबर है, गिवन है हमें। एंड AB बाइसेक्ट, और ये जो AB है ना, ये बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है एंगल A को। भाई एंगल A को बाइसेक्ट करेगा तो क्या करेगा? एंगल 1 एंगल 2 इन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमने नाम दे दिया। शो करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC इस कॉन्वेंट ABD। हाँ भाई, ABC इस पूरे ट्राइंगल को, ABD इस पूरे ट्राइंगल, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या करना है आपको? कॉन्वेंट प्रूव करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ भाई हो जाएगा। कॉन्वेंसी तो हमने बहुत बार कर रखी है। व्हाट कैन यू से अबाउट, इसमें एक नई चीज़ पूछ ली इसने, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होगी? तो अगर ये कॉन्वेंट प्रूव हो जाता है तो ये क्या होगी? बाय CPCD दोनों इक्वल होगी। तो यही देखो, हम आगे सॉल्यूशन भी इसका देख लेते हैं। भाई सॉल्यूशन भी मैंने क्या कर रखा है इस बार, डायरेक्ट ले रखा है, जिससे आपको इजी हो जाए जल्दी से जल्दी वीडियो को कंप्लीट करने में। भाई AB क्या हो गया हमारा यहाँ पर? AB बाइसेक्ट एंगल A। AB को, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है, ये लिख देना। उसके बाद प्रूफ क्या है आपके पास कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD में क्या है? AB कॉमन है। हाँ भाई पता है ना, AB क्या है यहाँ पर? कॉमन है। कैसे कॉमन है? देखो इधर, ये देखो AB और AB दोनों आ रही है इसमें। ये ABC था, है ना, और ये ABD है। तो इस वाले ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल में क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। तो इस ट्राइंगल को अच्छे से, पूरे जो क्वाड्रिलेटरल है इसको अच्छे से देख लो, जिससे मैं आगे आपको अच्छे से समझा पाऊँ। AB कॉमन है दोनों में। AC इक्वल्स टू AD ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। और एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। हाँ भाई, ये भी आपने देखा ना अभी कि एंगल CAB, ये CAB दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, ये वाला और ये वाला पार्ट। तो CAB और ये BAD, ये क्या है? दोनों इसमें इक्वल एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। AB इज़ द बाइसेक्टर, आप रीज़न दे सकते हो। देयरफॉर अगर ये पूरी रामायण लिखना चाहते हो तो लिख देना, अदरवाइज आप डायरेक्ट बाय ऐसे एस कॉन्ग्रुएंट से आप क्या कर सकते हो? दोनों को कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव कर दिया। उसके बाद लास्ट आपको लाइन क्या लिखनी है कि भाई BC एंड BD आर द इक्वल लेंथ बाय CPCT। भाई लिख के आना ना, क्योंकि BC और BD में उसने क्या पूछा था कि इसकी क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप ये लिख सकते हो भाई BC और BD के लिए कि BC एंड BD आर द इक्वल लेंथ बाय CPCT। ये दोनों क्या है? इक्वल लेंथ बाय CPCT है। हाँ भाई, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल्स टू BC। यहाँ पे ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो AD है ये BC के क्या है? बराबर बोल रखा है। एंड एंगल DAB एंड इक्वल्स टू एंगल CB है। हाँ भाई, DAB देखो, DAB ये पूरा का पूरा जा रहा है, पूरा एंगल ये क्या है? ये CAB, हाँ CBA, सॉरी CBA, ये वाला जो पूरा एंगल है इसके क्या है? ये दोनों बराबर हैं आपस में एंगल। तो हमें दो चीज़ें तो यही गिवन दे दी। उसके बाद वही सारा गेम पूछ रहा है कि भाई इसको क्या करो आप? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। भाई पहली चीज़ क्या पूछ ली? ABD को BAC के। हाँ भाई, ABD ये वाला ट्राइंगल है पूरा, इस ट्राइंगल को BAD के क्या पूछ रहे हैं? BAC के। BAC के आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इस दोनों ट्राइंगल में आपको एक चीज़ सिमिलर लग रही है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा वाला? ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या है हमारा? दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये वाला ट्राइंगल। तो हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएगी। भाई कौन कौन सा बोला है? ABD ये रहा, है ना। दूसरा बोला है BAC, बोला है BAC ये रहा। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसके बीच में जिसमें मैं डार्क करा है, ये क्या है? दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यही हमारी क्या करेगा? हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें एंगल A और एंगल B वाला सीन है। तो पूरा देखते जाओ भाई, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। भाई एंगल DAB और CBA जितना भी गिवन वाला है, जो प्रूफ वाला है और प्रूफ जो हमारे पास है वो सारे लिख देना। उसके बाद इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC हम क्या बोल सकते हैं? AB कॉमन BA है। हाँ भाई, AB क्या है? BA के कॉमन है कि नहीं है?
ये देखो यहाँ पर दे रखा है भाई, ये रहा ए बी, और ये इसी को बी ए भी लिख सकते हो, ए बी इक्वल्स टू ए बी भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में ये वाली कॉमन साइड आ रही है, ए बी इक्वल्स टू बी ए। भाई पहली चीज़ तो आपकी क्या हो गई, यहाँ पे ये वाली क्लियर हो गई। अब उसके बाद सेकंड पोर्शन क्या है, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। भाई दे ही रखा था ना, ये क्या कर रखा था, दे ही रखा था, एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। देखो भाई यहाँ पर एंगल डी ए बी, भाई ये रहा डी ए बी इज इक्वल्स टू सी बी ए। भाई एंगल ए और एंगल बी बराबर गिवन था, है ना, ये बेस सेम था और ये वाली साइड भी सेम है। थर्ड देखो यही चीज़ बोल रहा होगा, थर्ड वाली जो चीज़ इसने बोली है वो यही बोली है, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी गिवन पॉइंट। हाँ भाई गिवन है ना, ये वाली साइड गिवन थी, देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी। और अगर ए बी सी क्या है, ए बी डी क्या है, बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम सेकंड चीज़ भी बोल सकते हैं कि भाई बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। हाँ भाई बी डी और ए सी कौन सी है भैया, ये थी देखो बी डी तो ये जा रहा ये वाला डायगनल और ए सी ये रहा डायगनल। तो ये वाला जो दो ट्राइंगल थे हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल में क्या थे, इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, ये कॉमन साइड हो गई, और ये वाली साइड इसके क्या हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इस करस्पॉन्डिंग बेस पे इसने क्या लिख दिया कि भाई अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसको बोल सकते हैं हम। थर्ड चीज़ जो इसने पूछी है वो क्या बोला है कि भाई एंगल ए बी डी, क्या बोला है, ए बी डी मतलब ये वाला पोर्शन, कौन सा, ए बी डी ये वाला है एंगल, और दूसरा क्या है बी ए सी, बी ये रहा, ए ये रहा, सी ये रहा, मतलब ये दोनों हाफ ऑफ पार्ट। कौन से पूछे, हाफ ऑफ पार्ट पूछे, मतलब ए बी डी तो सिर्फ इतना सा, और बी ए सी देखो बी ए सी ये भी इतना सा पार्ट है। तो भाई ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, क्योंकि देखो ये भी हाइपोटेनस से मिल के बन रहा है और ये भी इसकी हाइपोटेनस से मिलकर बन रहा है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल अपनी अपनी हाइपोटेनस से मिलकर बन रहा है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग ए बी क्या इक्वल है, सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स इज कॉन्ग्रुएंट बी ए सी देयरफॉर एंगल दिस इक्वल्स टू एंगल दिस बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते चलो। चीज़ें सिंपल हैं, मैंने ये नया फॉर्मेट लेके आया हूँ कि पहले से मेरे पास सॉल्यूशन लिखा रहता है, जिससे आपका समय बच जाएगा, मेरा लिखने में टाइम बच जाएगा। रगे रहो, राधे राधे। हाँ तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी करना है। ये बोल रहा है ए डी एंड बी सी आर द इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी सी। फिगर नंबर 7.18 देखने के लिए कह रहा है शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जब भी कोई भी चीज़ आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बोलेगा या कोई भी चीज़ बोलेगा, तो इसमें क्या बोला है, ए डी एंड बी सी आर द परपेंडिकुलर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। शो करना है आपको सी डी क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। हाँ भाई ये जो सी डी वाली लाइन है ना, ये सी डी ये ए बी को बाइसेक्ट कर दी है। भाई कोई भी दो लाइनें आपस में बाइसेक्ट करती है तो आप क्या प्रूव कर सकते हो उसमें, आप ये प्रूव कर सकते हो कि यार ये ए ओ क्या है, ये बी ओ के बराबर है। क्या है, अगर ये ए ओ बी ओ के बराबर है, क्योंकि दो लाइन आपस में बाइसेक्ट करती है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाला पोर्शन इस साइड के इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें इसको प्रूव करना है हमें, तो किस बात की करेंगे भाई, डायरेक्ट तो बोल नहीं रखा है इसमें कि हमें ये बोल रहा है सी डी को बाइसेक्ट ए बी करता है। तो उसके लिए अगर हम प्रूव कर दे ए ओ क्या है, बी ओ के बराबर है। ये कब होगा ए ओ बी ओ के बराबर, देखो ये भी इसका परपेंडिकुलर है एक तरह से देखा जाए, और ये भी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मानो या बेस मानो, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। भाई परपेंडिकुलर बेस तो अपनी अपनी सिचुएशन चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन बेचारा हाइपोटेनस तो वहीं की वहीं रहता है। ये इसका हाइपोटेनस है, ये इसका हाइपोटेनस है, ये कहीं नहीं जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन पे देखते हैं हम लोग, इसने करा क्या होगा मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। भाई ये 90 है, ये 90 है, दोनों इक्वल है। भाई ये वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इक्वल, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इसने क्या करा होगा भाई, ये एंगल और ये साइड, तो भाई एक साइड है, दो एंगल है, एंगल साइड एंगल से इसने क्या कर दिया होगा, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया होगा। और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या कर दिया होगा, ये वाली साइड इस साइड के बाय सी पी सी टी प्रूव कर दिया होगा, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। देन इसने लिख दिया होगा कि सी डी क्या है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलो देख ही लेते हैं भाई क्या बोल रखा है, आ जाओ। भाई क्या बोल रखा है, टू प्रूव दिस, प्रूफ हमारे पास ये है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। भाई मैंने जो बोला था 90 डिग्री, है ना, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्या दिया रखा है देख लेते हैं एक बार। ये देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, वो देखो 90 डिग्री जो था, जो परपेंडिकुलर इसने बोल रखा था वो इसने लिख दिया, एंगल इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, वर्टिकल अपोजिट एंगल बताया था, और एंगल ए डी साइड बी सी के बराबर है गिवन है। भाई क्या कर दिया, ये पूरी रामायण लिखनी है लिख दो, आपकी इच्छा है मत लिखना
तो यहाँ पे ये जरूर लिख के आना, बाय AAS बोल लो या साइड एंगल साइड बोल लो। इसमें क्या है, दोनों एंगल एक साथ आए हैं। सबसे पहले एंगल आया, फिर एंगल आया, फिर साइड आई है, इसलिए एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगा दी इसने। और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ AO इज इक्वल्स टू OB बाय CPCT। भाई ये अगर आपको पता चल गया कि भाई बाय CPCT AO OB के बराबर है, तो आप ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो कि देन CD इज द बाइसेक्ट AB। बस ये लिख के आ जाना, और क्या, इसमें नहीं लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिख के आ जाना भाई CD बाइसेक्ट AB, ख़त्म बात। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines। हाँ भाई, L और M क्या है, ये वाली लाइन, ये वाली दो पैरेलल लाइन है, और ये जो P और Q भी क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो मतलब L और M भी पैरेलल लाइन है और P और Q भी पैरेलल लाइन है। और L और M की अगर L और M पैरेलल लाइन है तो P और Q ट्रांसवर्सल है, और P और Q पैरेलल है तो उसकी ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी, L और M। लेकिन ये चारों लाइन है तो क्या है, पैरेलल है। L M के पैरेलल है और P Q के यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई P एंड Q, सी फिगर देख लिया हमने, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट CD है। हाँ भाई ABC क्या है, ये पूरा ट्राइंगल जो है ये CDA के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप लोगों को पता ही है यार, इसमें भी क्या होगा कि भाई Z फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ पाए कि भाई ये देखो Z फॉर्म हो रहा है। तो Z फॉर्म होने में ये वाला एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर। क्योंकि देखो एक ट्राइंगल तो इसमें इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के करना है, तो इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, और इसका ये वाला, तो इसका ये वाला एंगल, ये दोनों अल्टरनेट प्रूव कर देंगे। तो बीच में जो कॉमन साइड आ रही है वो क्या आ रही है, AC इक्वल्स टू CA। हाँ भाई दोनों ट्राइंगल में आ रही है ना AC इक्वल्स टू CA। देखो यही कर रखा है इसमें, आगे देख लो, ये डायग्राम हो गया। L पैरेलल M है, P पैरेलल Q है। टू प्रूव हमें ये करना है इन ट्राइंगल, ये देख लिया भाई, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, AC इक्वल्स टू AC कॉमन, टू एंगल्स ऑफ वन साइड इन बिटवीन आर इक्वल, देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा दिया इन्होंने। क्या लगाया भाई, ये एंगल था और इन दोनों के बीच में साइड कौन सी आ रही थी, वो AC वाली जो साइड थी ना, AC ये वाली साइड आ रही थी। तो ये क्या हो गया भाई, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कौन सा, ये वाली AC साइड आ रही थी, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। सिंपल सी चीज़ है। हाँ भाई सभी क्वेश्चन में एक ही तरीके की चीज़ लग रही है भाई, किस चैप्टर की बात करें हम, ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसे इसमें बोल रखा है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हाँ भाई एंगल A क्या है, ये रहा एंगल A जा रहा है, और ये लाइन L क्या कर रही है, इसको, ये जो लाइन L थी इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट करती हुई जा रही है। भाई बाइसेक्ट कर रही है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, पता ही है आपको बाइसेक्टर क्या करता है, बाइसेक्टर का रोल क्या होता है। एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, और L पर क्या है, B एक कोई पॉइंट है भाई, ये रहा B पॉइंट। BP एंड BQ, हाँ भाई ये जो BP और BQ क्या है, ये परपेंडिकुलर्स हैं। क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A जो है ना उसकी आर्म्स पे, एक तो ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर है। थोड़ा स्वच्छ भारत अभियान तो जरूरी है कि नहीं है। हाँ भाई देखो BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। शो दैट, आपको शो क्या करना है, APB। हाँ भाई APB, ये रहा APB एक ट्राइंगल हो गया, और AQB भी एक ट्राइंगल हो गया। अब आपको दिख ही रहा है यार, सारी चीज़ें क्या है, बहुत सिंपल होती जा रही हैं कि भाई ये वाला 90 है, ये 90 है, दोनों अलग अलग ट्राइंगल में है। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और AB इक्वल्स टू AB हो जाएगी, या AB इक्वल्स टू BA हो जाएगी। भाई इसी तरीके से है ना। तो यहाँ तक के तो फिफ्थ क्वेश्चन तक के तो 7.1 के सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़े ट्रिकी आएंगे। तो ऐसे मैं समझना कि भाई पूरा चैप्टर ही क्या है, ईजी है। चैप्टर ईजी नहीं है, लेकिन हाँ समय लगेगा। तो इसमें ध्यान रखना कि भाई आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हैं मेन, उनको फोकस करना। भाई APB क्या है, यहाँ पर APB कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर AQB के कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव हमें करना है, ये क्या हो गया, इरेजर ओपन हो जाता है कि भाई, इरेजर ओपन हो गया है। APB क्या है यहाँ पर, AQB के, और एंगल P एंगल Q के राइट एंगल है, BAP BAQ के, L इज़ द बाइसेक्टर। भाई क्या बोल दिया, समझ में आ गया ना। एंगल P एंगल Q के क्या है, बराबर क्यों है, ये देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, एंगल P एंगल Q के 90 डिग्री इसलिए बराबर है, ठीक है। उसके बाद AB इक्वल्स टू BA होगा, और एंगल A जो है ना QAB और BAP, QAB और BAP ध्यान रखो, QAB और BAP। तो देखो BAP ये रहा, BAQ ये रहा,
क्या है बी ए क्यू, दूसरा क्या है भाई क्यू ए बी की जगह क्या ले लिया उसने बी ए क्यू और बी ए पी। हाँ भाई बी ए क्यू और बी ए पी ये हमारे क्या हो गए, दो एंगल बराबर हो गए। बी ए क्यू और बी ए पी आर द एल इज द बाइसेक्टर है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ए बी क्या है, ए बी के कॉमन है और फिर यहाँ पे देयरफॉर एंगल 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 साइड प्रॉपर्टीज है। भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दो एंगल पहले क्या करें इक्वल करें और उसके बाद साइड इक्वल हुई थी, इसलिए एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों प्रूव। उसके बाद हैंस प्रूव, यहाँ तो पहली चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरा क्या था पूछा था कि बी पी बी क्यू की क्या है इक्वल है क्या, बाय सी पी सी टी कर सकते हैं हम बी पी बी क्यू के इक्वल। हाँ भाई ये पूछा है बी पी इक्वल्स टू बी क्यू और बी इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। तो देखो यहाँ पर बी पी और बी क्यू, ये रहा बी पी और बी क्यू, अगर बी पी बी क्यू के बराबर है तो ये बी से क्या होगा, बी इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए की जो ये आर्म्स है इससे क्या है बी पॉइंट इक्विडिस्टेंस ही कहलाएगा। तो दोनों में से एक चीज़ प्रूव कर दो, क्या प्रूव कर दिया हमने, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू कर दिया बाय सी पी सी टी। सिंपल था, आगे बढ़ो भाई क्या हो गया, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू बाय सी पी सी टी, देयरफॉर बी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। तो एक ही चीज़ है ना, अगर ये बाय सी पी सी टी प्रूव हो ही जाए, दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्विडिस्टेंस भी होगा फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। हाँ तो बच्चों अब ये जो क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला खेल स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है अब ये देखते हैं हम लोग कि भाई क्या बोल रहे हैं, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई है, ठीक है। आपकी बात यहाँ पे आ गई भाई, ए सी क्या है ए ई के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। दूसरा में दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए डी है, भाई ये ए बी भी क्या है ए डी के बराबर है, ये भी मान लिया। एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी। हाँ भाई बी ए डी मतलब सिर्फ यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या है इस वाले पोर्शन के मतलब ई ए सी के, ई ए सी वाले पार्ट के बराबर है ये बी ए डी। तो आपको ये दिख रहा है यार, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। भाई अगर हम पूरी बात करें, क्यों इसके ऊपर इतना दिमाग लगा रहे हैं कि भाई ये वाला पोर्शन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि देखो अगर इसको पूरा यहाँ से किया जाए और इसको भी पूरा यहाँ से किया जाए तो भी दोनों बराबर रहेंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है दोनों के बीच में आ रहा है और इक्वल है कि नहीं है। भाई अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये जो बीच वाला एंगल है अगर इसमें भी ये जोड़ दिया जाए और ये वाला साइड ना इसमें भी ये पूरा जोड़ दिया जाए, तो भी तो दोनों एंगल क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। लेकिन अब मुद्दे की बात ये है कि भाई जोड़ा क्यों जाए, तो जोड़ने के लिए आप ये देखो इसने जो पूछा क्या है, शो दैट, भाई जो सॉल्यूशन आपको निकालना है उसी के ऊपर क्या होगा आपका क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसी के ऊपर सॉल्यूशन हमारा डिपेंड होगा। भाई बी सी क्या है डी ई की बराबर है, तो देखो बी सी यार पूरा का पूरा है और डी ई भी क्या है हमारा पूरा का पूरा है। ये डी ई कब होगा बी सी के बराबर, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ना हम, लेकिन ये क्या होगा जब पूरा का पूरा ए बी सी होगा तभी तो पूरा बी सी ले पाएंगे भाई। पूरा का पूरा ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल होगा तभी तो हम पूरा का पूरा बी सी को ले पाएंगे, और पूरा का पूरा ए डी ई जब हमारा होगा ट्रायंगल तभी हम पूरा का पूरा डी ई ले पाएंगे, नहीं तो यहाँ तक ही रुक जाएंगे। भाई कहाँ तक रुक जाएंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ तक पता है ना भाई ये वाला एंगल क्या है इस एंगल के बराबर है, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन नहीं है। इस बीच वाले पोर्शन को क्या करना होगा, हमें इक्वल करना होगा। इसलिए हम सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या बोल रखा है कि भाई बी ए डी ई ए सी के क्या है बराबर है। हाँ भाई कैसे है देख लो ध्यान से, यहाँ पर बी ए डी क्या है ई ए सी के, भाई ये रहा देखो बी ए डी क्या है ई ए सी के बराबर है, ये तो पता है हमें। अब इसमें बोलेगा क्या है, ये जो बीच वाला है ना डी ए सी, क्या है ये बीच वाला पोर्शन क्या है, ये जो एंगल ए है इसको क्या बोलेंगे भाई डी ए सी। ये दोनों साइड में जोड़ने के लिए कहेगा, क्योंकि दोनों साइड में अगर इक्वल बैलेंस रखना है तो दोनों साइड में जोड़ना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, एडिंग डी ए सी बोथ साइड, भाई डी ए सी यहाँ भी जोड़ दिया डी ए सी यहाँ भी जोड़ दिया, तो ये पूरा बी ए डी प्लस बी ए सी मिलकर क्या बन गया बी ए सी बन गया। हाँ भाई देखो इधर बी ए डी प्लस डी ए सी, भाई ये रहा बी ए डी ये रहा और डी ए सी ये रहा, थोड़ा सा हाथ काँप गए मेरे हैं। ये देखो बी ए डी तो ये रहा और डी ए सी वाला पोर्शन क्या है डी ए सी ये रहा, तो ये पूरा का पूरा बी ए सी बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और जब ये ई ए सी और फिर सी डी ए या डी ए सी जब जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा डी तक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये जब ई ए सी यहाँ से जब डी ए सी को जोड़ेगा तो ये पूरा एंगल मिलकर क्या बन जाएगा ई ए डी, क्या बन जाएगा ई ए डी। वही देखो यहाँ पर दे रखा होगा क्या बन गया ई ए डी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया इक्वल हो गया। अब बी ए सी बोलो या ए बी सी बोलो एक ही बात है ना, बी ए सी बोलो या ए बी सी बोलो, भाई बी एंगल बीच में आ जाएगा और तो क्या होगा
और EAD बोलो या ADE बोलो, EAD बोलो या ADE बोलो, भाई दोनों ट्रायंगल वही ले लिए, वही ट्रायंगल पकड़ लिए। अब उन दोनों ट्रायंगल से हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा हमें ये होगा यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा जो पोर्शन है वो क्या काम आएगा कि ये वाली साइड हम क्या कर पाएंगे, इस साइड के इक्वल कर पाएंगे। ये वाली साइड हम क्या कर पाएंगे, इस साइड के इक्वल कर पाएंगे। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, इन दोनों को यूज़ कर पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे भाई, जब ABC लेंगे तो ABC में ये वाली साइड आ रही है और EAD में ये वाली साइड आ रही है, तो ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। थोड़ा साफ कर लेते हैं भैया, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। हाँ भाई, एक तो हमने लिया ABC, एक हमने लिया EAD। तो EAD में तो ये वाली साइड आ रही है और ABC में ये वाली साइड आ रही है, दोनों इक्वल है, गिवन है, लिख देंगे भाई। फिर दूसरा क्या है, ABC में क्या आ रही है, ये वाली साइड आ रही है और EAC गलत बना दी मैंने, EAD में ये वाली साइड आ रही है, तो ये दोनों इक्वल हो गई। हाँ भाई, दो साइड इक्वल हो ही गई ना आपकी, और ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यही इसने पूरा गेम यहाँ पे कर रखा है कि भाई ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये तो हम प्रूव कर ही चुके। तो यहाँ पे लिख सकते हो P.A प्रूव्ड अबव। हाँ भाई, ऐसे पूरा भी लिख के आ सकते हो, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव किया जा चुका है, ऐसे लिख के आ सकते हो। तो देयरफॉर इतने रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छा है देयरफॉर डायरेक्ट लिख देना बाय ऐसे एज कॉन्ग्रुएंस रूल। ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ADE के, तो BC क्या होगा, DE के बाय CPCT हैंस प्रूफ। तो BC भी क्या हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा DE के। कैसे होगा, इधर देख लो वापस एक बार डायग्राम में। भाई ये जो BC है पूरा का पूरा ABC में आ रहा था, और ये जो दूसरी लाइन हमें प्रूव करनी थी ADE में, DE भी पूरा का पूरा आ रहा है पूरे ADE में। तो अगर दो ट्रायंगल प्रूव हो चुका है कॉन्ग्रुएंट, तो बाय CPCT उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। भाई यही तो गेम खेलना था, कौन सा वाला, DAC वाला, जो बीच वाला पोर्शन है, इसको ले लेते हैं तो हमारा गेम इजी हो जाता है, बस सिंपल। हाँ भाई, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। आप देखो, दिमाग लगाओ भाई। AB इज़ द लाइन सेगमेंट, P इज़ द मिड पॉइंट। P क्या है, मिड पॉइंट है यहाँ पर। ये AB लाइन सेगमेंट पर D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, और D और E भी क्या है, पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पर है। ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, हाँ भाई BAD क्या बोल रहा है, ये रहा देखो BAD, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ABE के, ABE ये इस एंगल के बराबर दिख ही रहा है भाई। इतना सब कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो जो मेन चीज़ बता दूँ भाई, 6 क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है, बोल रखा है इसमें, यहाँ पढ़ लेना, ये लिख रखा, ये लिख रहा, और ये वाला एंगल ये रहा, BAD ABE ये रहा, और EPA DPB ये रहा, EPA और DPB ये दे रखा। पर इसमें जो मेन चीज़ वही करनी है जो पिछले क्वेश्चन में हमने 6 वाले में अभी करी है थोड़ी देर पहले, कि भाई ये वाला पोर्शन अगर दोनों में ऐड कर दिया जाए, किसमें, EPA और DPB में, EPA और DPB में। भाई सॉल्यूशन देख लो, हाँ दिखा देते हैं भाई, क्या बोल रहा है, EPA और DPB में एडिंग DPE बोथ साइड्स। हाँ भाई, दोनों साइड जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा DPA और EPB बन जाएगा। क्या बन जाएगा, DPA और EPB, DPA और EPB। भाई ऐसा क्यों किया, वापस बता देता हूँ, जो कि पिछले मैंने 6 वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था कि भाई हमें क्या करना है, DAP और EBP को, DAP भाई DAP जब पूरा कैसे आएगा, जब तक ये पूरा एंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक तो ये क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हमें इस बीच वाले को भी तो दोनों में ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। तो इस वाले को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा, इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास दो एंगल तो पहले दिख रहे भाई, एक एंगल ये वाला, तो ये वाला इसके बराबर है ही, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। और फिर तीसरी चीज़ कोई ना कोई मिली जाएगी भाई, क्या है तीसरी चीज़ भी देख लेते हैं भाई, इसने क्या प्रूव कर रखी है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो भाई, इसने दो तो ले ली भाई, DPA इज इक्वल्स टू EPB ये कर दिया, दूसरा AP इक्वल्स टू BP। हाँ भाई, AP इक्वल्स टू BP को क्या है, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा था ना। हाँ भाई, P इज़ द मिड पॉइंट, बोला था भाई P क्या था, मिड पॉइंट। तो APB में जब लेंगे हम DAP में, हाँ भाई DAP में लेंगे तो AP, और EBP में
ई बी पी में लेंगे तो बी पी, और पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए पी क्या हो गया, बी पी के बराबर हो गया। तीसरी चीज़ इसने ये ले ली, तो भाई दो एंगल है, एक साइड है, तो इसने क्या करा, देखो यहाँ पे ले लिया एंगल साइड एंगल, क्योंकि पहले एंगल आया फिर साइड आई फिर एंगल आया, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ए डी इक्वल्स टू बी पी बी हो गया बाय सी पी सी टी। ए डी इक्वल्स टू बी ई दिखा देता हूँ भाई, देखो ये भी ए डी क्या है, ये थी हमारी डी ए पी की ये थी हाइपोटेनियस, ठीक है, और बी क्या है, बी ये थी, देखो बी ये किसकी थी, ई बी पी पी, किसकी, ई बी पी की क्या थी, ये भी हाइपोटेनियस थी। भाई दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड है ना हाइपोटेनियस, सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं ये वाली साइड को इस साइड के इक्वल करिए, और नहीं भैया कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए सेम पप्पी सेम वाली साइड, समझ गए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो भैया सिंपल सी बात है भाई, इसको पॉज करो, लिखो क्वेश्चन सॉल्यूशन लिखो, सिंपल सा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको अपनी हैंड राइटिंग में आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं किया है। मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, आप लोगों का भी होता है, हमें सिर्फ समझने से मतलब है, समझो लिखो पढ़ो और मस्त रहो। राधे राधे। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको लोगों को 6 चैप्टर में भी बता चुका था, जो लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि भाई अगर आपको ये 2 पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है ना, तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस वाला कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, और मैं कहता हूँ आने वाले सारे क्वेश्चन ईजी होने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप पैरेललोग्राम वाला चैप्टर पढ़ लेना, चाहे सर्कल्स पढ़ लेना, ट्राइंगल्स पढ़ लेना, सब में ये चीज़ें घुसती है जाकर, तभी तो हमें पहले ही पढ़ा दिया जाता है, 8th 7th 8th क्लास में पढ़ा दिया गया ये कि लाइन्स एंड एंगल्स, पैरेलल लाइन्स, ट्रांसवर्सल लाइन, ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। तो सीधे हम क्वेश्चन की बात पे आते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल कहाँ है, सी पर ये राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है, बोल दिया ना इसने कि भाई ए बी सी क्या है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये डी बी सी तो बाद में बना है, कैसे बना है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ए बी। हाँ भाई जो ए बी थी ना, उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एम है, एम मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए एम बराबर बी एम होगा। भाई होगा ही ना, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक हिंट ये मिल गया हमें, सी इज़ जॉइंड टू एम, सी को एम से यहाँ पे मिलाया और क्या किया, सी इज़ जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और डी पॉइंट तक क्या है उसको आगे बढ़ा के प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है भैया, यहाँ तक की कहानी आ गई आपको समझ में। और पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, हाँ भाई डी एम को भी क्या कर दिया, सी एम के बराबर कर दिया, और ए एम भी क्या हो गया, बी एम के बराबर हो गया। भैया ये चीज़ें काम आने वाली है, इनको दिमाग में रखना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डी एम बराबर सी एम, पॉइंट डी इज़ जॉइंट टू पॉइंट बी, और पॉइंट डी को क्या कर दो, पॉइंट बी से ज्वाइन कर दो, तो ये पूरा एक ट्राइंगल बन गया और ये भी पूरा एक ट्राइंगल बन गया। क्वेश्चन ये डायग्राम दे नहीं रखा था, हमने खुद ने बनाया है, कई बार देगा कई बार नहीं देगा। अब आपको क्या करना है, ए एम सी को बी एम डी के बराबर करना है। भाई ए एम सी क्या हो गया, ए एम सी तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, और बी एम डी क्या हो गया, बी एम डी ये वाला ट्राइंगल हो गया। भाई दोनों इक्वल करने तो अभी बताया था, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, भाई इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल बताया था ना। और तीसरी क्या है, तीसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल दिख ही रहा है, ए एम सी बराबर डी एम बी। हाँ भाई डी एम बी दूध मिष्ठान भंडार, अरे नहीं भाई वो नहीं है, डी एम बी यहाँ पे अलग है, ए एम सी डी एम बी के क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। दिखा दे भाई सॉल्यूशन कहाँ है, दिखाओ भैया दिखाओ, पर्दाफाश करो। ए एम बराबर बी एम, भाई ये गिवन था, एम इज़ द मिड पॉइंट, सी एम बराबर डी एम गिवन है, और सी एम ए इज इक्वल्स टू डी एम बी बताया था ना भाई, दूध मिष्ठान भंडार, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये क्या हो गया भैया, देयरफॉर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ए एम सी बराबर डी एम बी एम डी। हाँ भाई ए एम सी किसके बराबर हो गया, बी एम डी के बराबर हो गया यहाँ पर। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रख के चलना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यार ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया है, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। भाई कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सी पी सी टी तो हम हक से कहेंगे, अब हक से, ठीक है भाई। बाय सी पी सी टी तो जहाँ ज़रूरत पड़े लगा लेना भैया, बिना पूछे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो बाय सी पी सी टी का यूज़ करेंगे किस में, जहाँ पे बोल रहा है एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। हाँ भाई डी बी सी मतलब एंगल डी बी सी, यहाँ पे ये राइट एंगल बनाने के लिए कह रहा है, थोड़ी साफ़ सफाई कर लें। जो यहाँ पे डी बी सी क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ए सी बी ये तो एंगल सी तो इसने खुद ने ही बोल दिया। यहाँ देखो एंगल सी क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट सी। आपको बनाना क्या है, एंगल डी बी सी को राइट एंगल प्रूव करना है। तो देखो इसने क्या करा, एंगल डी बी सी को करने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमें बाय सी पी सी टी के
हथियार मिले हुए हैं, उस हथियार का हमें सही समय पे यूज़ करना है। कैसे करेंगे कि भाई हमें ये पता है कि ये वाला ट्राइंगल क्या है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है कि नहीं है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है भाई, जेड फॉर्म हो रहा है, जेड भी फॉर्म हो रहा है, तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगी, पता है ना भाई। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, नहीं होगा। और जब अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है और वो किसी दो साइड्स के बीच में बन रहा है, तो वो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल। क्या हो जाएंगे भैया, पैरेलल। और दो साइड के पैरेलल के भाई एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180, और जिसमें एंगल सी क्या है हमारा ऑलरेडी 90 है, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे इस 90 को, तो एंगल बी भी हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। भाई सॉल्यूशन दिखा दो भाई, पर्दाफाश कर दो। हाँ भाई, ए सी एम इज इक्वल्स टू बी डी एम बाई सी पी सी टी हमने कर दिया। देयरफॉर ए सी क्या हो गई, बी डी के ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नाउ तो हम क्या बोल सकते हैं, ए सी बी डी के पैरेलल है, तो हम क्या बोल देंगे भाई, को इंटीरियर एंगल्स बोल दो, एडजेसेंट एंगल्स बोल दो, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। ये 90 दे ही रखा था हमें, ए सी बी मतलब सी, ये 90 लेस किया, तो ये क्या हो गया, डी बी सी भी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब बात करते हैं भाई थर्ड चीज़, इसने क्या पूछी है, थर्ड चीज़ पे बात कर लो। ये बोल रहा है ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के। भाई ट्राइंगल डी बी सी, हमें डी बी सी के लिए हमें थोड़ा सा स्वच्छ भारत अपनाना पड़ेगा, जिससे हमें कोई भी चीज़ समझ में आ पाए आसानी से। भाई डी बी सी क्या है, ये रहा डी बी सी, और ए सी बी ये रहा। तो डी बी सी जो पूरा था ट्राइंगल, इसको ए सी बी के बराबर करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देख लो यहाँ पर सॉल्यूशन में दिखा रखा है। यहाँ पर क्या करा भैया, बी सी और सी बी कॉमन थी। सबसे पहली चीज़ तो इसने यही पकड़ ली भाई कि ये बी सी और ये सी बी कॉमन आ गई भाई, पहली चीज़ तो इसने कर ली। उसके बाद राइट एंगल है ही, दिख ही रहा है भाई, ए सी बी तो पहले ही दे रखा था, डी बी सी को हमने अभी करा है भाई, डी बी सी को 90 डिग्री राइट एंगल प्रूव करा है। और डी बी इक्वल्स टू ए सी इसने बाय सी पी सी टी कर दिया भाई, डी बी इक्वल्स टू ए सी। हाँ भाई, डी बी इक्वल्स टू ए सी कैसे करा देख लेते हैं। हाँ भाई, ये वाले ये जो करा था हमने डी बी सी, ये फर्स्ट वाला ए एम सी इज इक्वल्स टू डी एम डी बी एम डी, ये एम था हमारा पॉइंट, ए एम सी इज इक्वल्स टू डी एम सी। तो ये वाली साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल, तो हमने प्रूव कर ही दी थी। और बाय सी पी सी टी इन्होंने क्या सहारा ले लिया भाई, सी पी सी टी हमारा हथियार बन गया था ना, ये वाली साइड इस साइड की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो भाई तीनों चीज़ हमारे पास आई गई कि भाई यहाँ पे थी, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, और ये साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड से क्या कर दोगे आप, इसको कॉन्ग्रुएंट भी हमारा ये प्रूव हो जाएगा, जो कि मैंने इसमें शो नहीं कर रखा। कोई दिक्कत नहीं, इतना तो तुम कर ही लोगे। अब आपको बताना भाई सी एम क्या है। भाई सी एम चीफ मिनिस्टर वाला नहीं, यहाँ पे जो सी एम है, देखो भैया कहाँ है सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी की क्या है, सी एम हाफ है कि नहीं है। तो देखो सी एम क्या थी, ये एम पॉइंट है हमारा, ये सी एम, और ए बी क्या है हमारी, ए बी ये पूरी की पूरी है ही। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। भाई डी सी इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी है, ठीक है, बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने लिख रखा है। तो डी एम इज इक्वल्स टू सी एम इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू बी एम इज़ द मिड पॉइंट। हाँ भाई, ये पता ही था ना आप लोगों को, ये जो सबसे पहले दे रखा था भाई, ये डी एम और ये सी एम बराबर था ए एम और बी एम बराबर था, जो कि सबसे पहले वाला जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था उसमें बताया था भाई ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, एम था ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। वही इसने यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में यूज़ कर लिया। डी एम इज इक्वल्स टू सी एम इज इक्वल्स टू ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, डी एम सी एम ए एम बी एम, भाई एम एम आ रहा है बीच में, देखो डी एम सी एम ए एम बी एम, ये चारों को इक्वल कर दिया। इस इक्वल करके क्या करा भाई, डी एम प्लस सी एम इज इक्वल्स टू ए एम प्लस बी एम। हाँ भाई, ये देखो डी एम प्लस सी एम इज इक्वल्स टू ए एम प्लस बी एम, और डी एम को क्या लिख दिया इसने, सी एम प्लस सी एम। क्यों लिखा, हाँ भाई डी एम को सी एम प्लस सी एम को लिखा, क्योंकि डी एम को सी एम लिखो या सी एम को डी एम लिखो, एक ही बात होने वाली है, नहीं होने वाली, चीज़ें सिमिलर हैं। तो आपको किसी तरीके से क्या करना है, राइट साइड में तो ए बी लेके आना है। क्या लेके आना है राइट साइड में, देखो ए बी चाहिए और यहाँ पे लाना है 2, तो ये 2 उठ के कहाँ चल जाएगा, इसके डिवाइड में चल जाएगा। वही इसने किया किसी भी तरीके से। यहाँ तो क्या लिया आया, सी एम प्लस सी एम कितना हो जाएगा 2cm, और यहाँ पे ए एम और बी एम मिला के पूरा ए बी बन रहा है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे अपॉन यहाँ 1 है, अगर कुछ ही नहीं है तो ये 2 जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या हो जाएगा सी एम इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी। तो ये तो भैया प्रैक्टिस के खेल हैं, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप लोगों को चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत
आसान हो जाएगी। तो इसी तरीके से लगे रहो। अब मिलेंगे सीधे अगली एक्सरसाइज में। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, ध्यान से आपका समय बचा हो ये वीडियो देखकर, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मैं आने वाले समय में और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूँगा। राधे राधे।